ज़मीन से आसमान तक का सफ़र आसान नहीं होता, पर जो ठान ले दिल में उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ऐसे ही एक इंसान है जैसे कि मेरे पापा श्री धर्मेंद्र जी गहलोत। मैं नेहा गहलोत। मैं भूमिका गहलोत। आए हुए सभी लोगों का हम दोनों हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोगों का जो हमारे लिए पधारे हैं उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सब यहाँ पर हमारे पापा, आपके अपने धर्मेंद्र भैया, धर्मेंद्र जी, दद्दू, मेयर साहब, महापौर साहब, ऐसे कई नामों की सरताज है, ऐसे कई लोगों के चहीते हैं, प्यारे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, ऐसे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे पहले हमारे भगवान को याद करते हैं और हमारे बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। श्री धर्मेंद्र जी गहलोत का जन्म 29 मार्च 1967 अजमेर में हुआ। पौत्र श्री मदन लाल जी गहलोत, पुत्र श्री पदमचंद जी एवं पार्वती जी देवी के एक इकलौते राज दुलारे हैं और तीनों बहनों के प्यारे हैं। हमारी सबसे पहली बुआ सुनीता बुआ, मंजली बुआ, लच्छू बुआ और सबसे छोटी एवं प्यारी बुआ रेखा बुआ। आपने आपकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पॉल्स से प्राप्त करी और उच्च शिक्षा आपने बीकॉम एवं एलएलबी की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अजमेर से प्राप्त करी। 1980 में आप क्रीड़ा सचिव रहे, 1981 में प्रधान सचिव रहे, 1982 में टीकमचंद श्री उपलब्धि की प्राप्ति हुई और उसी वर्ष में अजमेर श्री के पद से नवाजे गए। पापा, आपका राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा है। आप फर्श से अर्श तक गए। आप सह सचिव बार एसोसिएशन अजमेर 1990 में बने, उप सभापति नगर परिषद अजमेर 2000 से 2005 तक रहे, सभापति नगर परिषद अजमेर 2005 से 2008 तक रहे, महापौर नगर निगम अजमेर 2008 से 2010 तक रहे, महापौर नगर निगम अजमेर 2015 से 2020 तक रहे। आपको सर्वप्रथम महापौर की उपाधि से नवाजा गया और सबसे लंबा कार्यकाल महापौर की श्रेणी में आपका रहा। आइए देखते हैं आपकी राजनीतिक सफर की कुछ तस्वीरें। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। आइए चलिए अब हम उनके पारिवारिक ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। आपका विवाह 8 जुलाई 1992 संत कंवर राम धर्मशाला में हेमा गहलोत यानी कि हमारी मम्मी के साथ संपन्न हुआ था। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी। और फिर हमारे घर में 1 जून 1993 में सूरज रूपी बेटे का आगमन हुआ
जो कि मेरे आदरणीय जेठ जी हैं रणित गहलोत जी, रणित भैया। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और उसके बाद में 3 अक्टूबर 1996 में मेरे लाडले देवर जी डॉक्टर विनीत गहलोत का आगमन हुआ। चलिए अब हम देखते हैं उनकी बचपन की यादें। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। रणित भैया की शादी 4 नवंबर 2017 में हमारी भाभी नेहा गहलोत जी के साथ संपन्न हुई और उनका स्वागत हुआ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का 13 दिसंबर 2022 को विनीत और भूमिका की शादी संपन्न हुई और भूमिका का स्वागत हुआ। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। चलिए आइए अब हम आपको मिलाते हैं ब्याज से, यानी कि पापा के पोतों से। 20 मई 2020 को हमारे प्यारे लयम का जन्म हुआ और 3 अक्टूबर में फिर से हमारे घर में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, उद्यम का। जब पापा इनके साथ होते हैं तो वो दुनिया को ही भूल जाते हैं। दादा दादी के लिए शायद ही इनसे बढ़कर कोई और कुछ भी नहीं है। और एक बात बताऊं, विनीत और भूमिका की खुशखबरी भी जल्द ही आपको मिलने वाली है। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। देखिए कैसे एक साधारण इंसान फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। जीवन क्या होता है, संघर्ष क्या होता है और मेहनत क्या होती है, वो आप हमारे पापा से सीखिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारे पापा पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं। पापा आपने आदर्शों से, परिस्थितियों से, उसूलों से कभी नहीं डिगे। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है, रब है, रब है, रब है। संस्कार क्या होते हैं ये आपको उनके पूरे परिवार में देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं उनके परिवार के कुछ सुनहरे पल।
उसके पहले मेरे और भूमिका की तरफ से पापा के लिए 2 शब्द। मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत। मेरा अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पापा, बस ये पूरी धरती और ये पूरा आसमान है पापा, बिन कहीं जो समझ जाए वो इंसान है पापा। वी लव यू पापा। Once again, happy birthday to you. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। आज मेरे साहब का, गहलोत साहब का बर्थडे है, 68th बर्थडे, और हम सब लोग मिलके मना रहे हैं और पता भी नहीं चला कि इनके साथ मुझे 33 साल कैसे बीत गए और 60 साल ये आज हो गए हैं। जब मेरी बीमारी हुई थी, बहुत बड़ी बीमारी से मैं गुजरी थी, कि इन्होंने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला था और सब लोगों ने बहुत भ्रमित भी किया था, लेकिन इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे एक मौत के मुंह से नया जीवन दान दिया। मेरे दोनों बच्चों ने, सबने मिलकर मेरी बहुत सेवा की। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और जीवन में ऐसे ही खुशियां मिले, हमेशा आप ऐसे स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे पापा। आप यूं ही जीवन में मुस्कुराते रहे, आपकी उमंग ऐसे ही बरकरार रहे, आपका हमें ऐसे प्यार स्नेह मिलता रहे ताउम्र, और ऐसे ही आप हमारे लिए प्रेरणा बनते रहे जैसे आप हमेशा हमारे लिए बनते रहे हो। और आपकी यही मजबूती परिवार की मजबूती है। आई लव यू, वी ऑल लव यू पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ पापा। हर उस सपोर्ट के लिए थैंक यू जो आज तक आपने किया है। आज तक आप हमारी ढाल बन के खड़े रहे हैं। आपने हर उस सही गलत में फ़र्क समझाया है। आपने हमें कभी भी बहू की तरह ट्रीट नहीं किया, हमेशा अपनी बेटी माना है और उतना ही प्यार दिया है पापा। हर उस चीज़ के लिए थैंक यू। हैप्पी 60th बर्थडे पापा। थैंक यू मुझे इतना पढ़ाने लिखाने के लिए और हमेशा इस मुकाम तक आपने पहुंचाया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। और आपने समय समय पर मेरा समय बचाया, चाहे वो MBBS के टाइम हो या फिर PG के टाइम, जहाँ मैं गलत डिसीजन ले रहा था, ड्रॉप ले रहा था। आपने मुझे गाइड किया और तुरंत एडमिशन कराया और ये नहीं सोचा कि फीस लगेगी या क्या लगेगी, जिसकी वजह से आज मैं इस स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बर्थडे पापा। देखो, आपको विश करने के लिए हमको गाड़ी में आना पड़ा और पापा थैंक यू सो मच मुझे विनीत जैसा लाइफ पार्टनर देने के लिए। पापा, आपके 2 पोते तो है ही, अब तीसरा और आ जाएगा आपका सर खाने के लिए। थैंक यू सो मच पापा। आपने कभी भी हमको बहू जैसा फील नहीं होने दिया, हमेशा आपने बेटी मान के रखा अपनी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग पापा। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे दादू। पापा हैप्पी बर्थडे। रुकिए रुकिए रुकिए, आज मेरे पापा जो मेरे जन्मदाता भी है
उनका भी आज जन्मदिन है। उनके लिए मैं 2 लाइंस कहना चाहूँगी। अज़ीज़ भी वो है, नसीब भी वो है, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है, उनकी दुआ से चलती है ज़िंदगी, क्योंकि खुदा भी वो है और तकदीर भी वो है। हैप्पी बर्थडे पापा। काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं।